सुबह ही सुबह के ऐसे नज़ारे मिल जाएं सो के उठते ही, तो फिर कहने ही क्या है। भाई टू मच ऑफ रोड है, टू मच ऑफ रोड। तो अपना शिंकुला तो हो गया, अब हम चल दिए शिंकुला क्रॉस करके। अब हम जा रहे हैं आपका गोमोरंजन, हाँ गोमोरंजन ही बोलते हैं शायद। तो वो पर्वत है, वो होली केव मानते हैं यहाँ के लोकल लोग। अब चल दिए हम वहाँ पर। आज का जो हमारा स्टे होगा आज वहीं होगा। और भाई देखो यार नज़ारे तो मैं कितना ही बताऊँ, जब से बताया जा रहा हूँ कि भाई जहर है जहर। झंस्कार आना बहुत मुश्किल तो है, पर आने के बाद जो मज़ा आता है यहाँ, अरे एक बार यहाँ आके देखो, मज़ा ना आ जाए तो बात की बात है। किसी भी मौसम में आओ, चाहे विंटर्स में आओ चाहे समर में आओ। विंटर में तो आपको खाली शिंकुला तक ही परमिशन मिलती है, आगे नहीं मिल पाएगी। तो जी सामने आ गया गोमोरंजन, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ये यहाँ का फेमस एक पर्वत है और ये सारे यहाँ टेंट्स लगे हुए हैं। अभी हम इन सब टेंट्सों में देखेंगे, ढूंढेंगे कौन सा सही है कौन सा अच्छा है। आज रात को हम उसे ही लेते हैं। तो जी अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर साइड पे, और आधे से ज़्यादा तो कैंप यहाँ सब बुक हैं, क्योंकि सारे के सारे जो भी आते हैं अधिकतर लोग ग्रुप में ही आते हैं। तो हर किसी के पास 15-15 10 टेंट ही हैं, तो सारे के सारे तो फुल हैं। पर एक अच्छी बात है, जो बढ़िया वाला उनमें हमें एक ये टेंट मिल गया है, अंदर से बढ़िया है। अभी अंदर जाओगे तो अंदर से दिखाऊंगा। बाकी भाई यहाँ का वेदर जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया वेदर हो रहा है भाई। और जो मेन है जिसके लिए हम आए हैं वो ये सामने गोमोरंजन पर्वत पर। तो मेन तो इस ब्यूटी के लिए आए हैं हम, इसे देखने के लिए आए हैं। और अभी तो यहाँ भी बारिश हुई है, सारे में कीचड़ कीचड़ हो रहा है। हवा बहुत चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। बाहर निकलते ही ना ऐसा हो जाता है एकदम फेस ना फटा फटा हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा होठ सूख रहे हैं। हवा तो अच्छी लग रही है बट स्किन ही तो थोड़ी सी ड्राई हो रही है। कोई नहीं चलेगा, इतना चलेगा। पर ये जो व्यू मिलेगा वो वहाँ नहीं मिलेगा ना। इस व्यू के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब एक तो हवा भी इतनी तेज चल रही है, शायद आवाज़ रिकॉर्ड हो रही भी नहीं रही होगी। बहुत देर हो गई यार, तो समझे कर बात को, बैठेंगे आज। मानता भी तो नहीं ना हमारी बात, कर ले भाई। भाई हवा इतनी तगड़ी चल रही है और तगड़ी के साथ इतनी ठंडी चल रही है ना कि क्या बताओ, बहुत ज़्यादा सर्दीली हवा चल रही है एकदम। ये तो थोड़े से कैंप के आड़ में बैठ गए, क्योंकि अंदर बैठने का मन है नहीं। और मन क्यों नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं। तो यहाँ जनरेटर चलता है, और जनरेटर चलता है आपका रात को 8 से 10 बजे के बीच। उसके बाद आपको सोलर लाइट दे दी जाती है। सोलर लाइट दे देंगे, फिर आप उसे जला के अंदर अगर बैठना चाहो बैठ सकते हो। तो अंदर तो मन था नहीं, बाहर बैठ। और सबसे प्यारे यहाँ जो लगते हैं ना, यही लगते हैं रंग बिरंगे झंडे होते हैं ना, और ऐसे फ्लैग उड़ते रहते हैं। नज़ारे हैं भाई, नज़ारे। तो भाई बाहर तो इतनी ठंड हो रही थी, हमसे तो बैठा नहीं गया। देखा, और जैसे जैसे रात होती गई ठंड हो गई बहुत ज़्यादा। तो हम तो अंदर आ गए दोनों भैया। ये देखो इसे ठंड ज़्यादा लग रही है। खैर ये तो मजाक कर रहा, ठंड इतनी नहीं लग रही अंदर। अब बाहर ठंड हो रही थी, और हमने खाना भी अपना अंदर ही मंगा लिया। मैंने कि भाई बाहर तो नहीं खाया जाएगा। और अभी जो टाइम हो रहा है, अभी 10 बज रहे हैं, और उनका टाइम था कि 9:30 बजे खाना दे देंगे। मैंने कहा हमें तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी, अब हमारा खाना रूम में ला दीजिए, मतलब टेंट में ला दीजिए। तो ये इस तरीके का कुछ खाना, ये राइस हैं, रोटी हैं, मिक्स वेज, एक अंडा करी, और ये राजमा है। तो आज का डिनर हमारा यही है। गुड मॉर्निंग है जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम
कॉम्बो रंजन। अभी अभी सो के उठे हैं, ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया, खैर बाकी पानी इतना ठंडा है नहा तो सकते नहीं, तो आगे जाके अभी पदुम जाएंगे, वहाँ पर होटल है या होम स्टे है जो भी है, वहाँ लेके फिर आराम से फ्रेश होंगे। अभी यहाँ से चल रहे हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने तो कर लिया, आलू प्याज का एक पराठा था, चाय कर लिया, और अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। भाई साहब को नींद आ रही है, उठने का बिल्कुल मन नहीं है तो ऐसा कुछ टेंट था हमारा जिसमें हम रुके हुए थे, और ये ऐसा कुछ सब तो खैर फैला दिया हमने, तो ये सब था। अब यहाँ से इस नज़ारे को अलविदा कहते हैं और चलते हैं अपने अगली जगह, अगली डेस्टिनेशन पे चलते हैं। बाकी उधर एक नदी बह रही है बढ़िया, जो हमारे साथ बहुत पीछे से आ रही है। आओ चना जी, चलो लाओ। तो हम निकल चुके हैं अपने कैंप से और अब चल दिए पदुम की साइड, और इस साइड का कुछ इस तरीके का ये नज़ारा है। और यहाँ से पदुम जो है आपका 80 या 85 किलोमीटर है, और वहीं जो होगा नेटवर्क भी जो होंगे वहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, कल से नेटवर्क बंद है। और पदुम में जो नेटवर्क मिलेंगे वो मिलेंगे भी आपका एयरटेल या इसका जियो का, वो भी पोस्ट पेड। ये नज़ारे भी सुबह ही सुबह के ऐसे नज़ारे मिल जाएं सो के उठते ही, तो फिर कहने ही क्या है, मज़ा आ रहा भाई। भाई क्या सुंदर नज़ारा है, सुंदर बिल्कुल। और मैं वो वहाँ कहीं दूर वहाँ कहीं उस रास्ते से होता आया हूँ, और ये सब ऐसे जिग जैग होते भाई मज़ा आ गया। रोड पे बढ़िया रोड बना रखे है ना BRO वालों ने, एकदम बेहतरीन, कोई गड्ढा नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम देख रहे हो, एकदम बेहतरीन रोड बनाई हुई है भाई। ऐसी रोड है कि भगाए जाओ, पर जितनी सुंदर है ना उतनी खतरनाक भी हो जाती है, क्योंकि मोड़ इतने आ जाते हैं एकदम ही, कोई सामने से आ जाता है फिर। भाई ये पदुम वाला रास्ता ना एक अलग ही रास्ता है। ये श्रीनगर या फिर मनाली से ले जाने वाले रास्ता तो बहुत हैं, देख लिया बहुत बार, पर उसमें भी रोमांचक रास्ता जितना ये है ना, इतना वो भी रास्ते नहीं है भाई, गजब ही है। पहाड़ों का भी कुछ अलग ही स्ट्रक्चर है यहाँ पर, देखना ऐसा लग रहा है जने कहाँ का है, कैसा कुछ चांद पे आ गए, कहाँ आ गए। हर पहाड़ का कुछ अलग ही हिसाब है। कितना मस्त लग रहा है, पहाड़ के बीचों बीच एक छोटा सा झंडा निकल रहा, और उसके चारों तरफ ये पिंक कलर के फूल, क्या बढ़िया दिख रहा है ना। और फिर वो पानी यहाँ तक आ रहा है, सुंदर भाई। टू मच ऑफ रोड है, टू मच ऑफ रोड।
बहुत सी रोड तो बन चुकी हैं, काफ़ी बन चुका, मतलब 50% तो रोड बन गई है, पर 50% तो यार बिल्कुल ऑफ रोड है, बिल्कुल ऑफ रोड। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी के भी अंजर पंजर ढीले हो गए अब तो। बस ये है कि नज़ारे तो हैं, पर उसके साथ ऑफ रोड, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है यार, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड। ऐसा नहीं है कि रोड नहीं बन रही, रोड के वक्त काम तो जोर शोरों से चल रहा है। हर जगह, हर 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर पे वर्कर्स काम कर रहे हैं अपनी पूरी मेहनत से। काम तो चल रहा है जोरों शोरों से। हो जाएगी आने वाले और 1 या 2 साल में, मतलब जिस हिसाब से काम चल रहा है ना, जिस रफ्तार से चल रहा है, उस रफ्तार से तो मुझे नहीं लगता 1 साल से ज़्यादा लगेंगे। 1 साल या ज़्यादा तो मैक्सिमम 2 साल के अंदर ये तो रोड बना देंगे पूरी। हर जगह काम चल रहा है बढ़िया तरीके से। बड़ी मुश्किल से ही रोड मिली है, वरना इतनी ऑफ रोडिंग हो गई आज तो, इतनी ऑफ रोडिंग हो गई बस पूछो ही मत, टू मच हो गई आज तो। अब यहाँ थोड़ी सी देर के लिए स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया है, आराम से रुकने के लिए 2-4 मिनट रुक जाए, इतनी देर से कूदे जा रहे थे गाड़ी में। अब भैया जाके रोड बढ़िया मिली है। और एक देखो सामने ये सुंदर सुंदर घर पहाड़ों के बीचों बीच ना, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे घर पहाड़ों के बीचों बीच, बिल्कुल एकदम, ये ऊपर पहाड़, इधर पहाड़, सब ऊंचे ऊंचे, ये बीच में बिल्कुल वैली में मकान। इन फ्यूचर मेरा भी मन है कभी ना कभी एक घर ऐसे ही पहाड़ों के बीचों बीच बनाना है, कभी तो बनेगा। पर ये बहुत बढ़िया लगते हैं यार। हुआ है 12:30 बजे हैं, तो अभी देखते हैं कि पदुम ही रुकें या आज पदुम से थोड़ा सा आगे चलें, क्योंकि पहले तो यही था कि पदुम रुकेंगे, पर अब 12:30 बजे क्या करेंगे पदुम रुक के, हद से 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ से 3 रास्ते हैं पदुम से ले जाने के, एक कारगिल, एक सिलसिला टॉप है कोई, और एक निम्बो का रास्ता शायद वेडनेसडे और सैटरडे खुलता है। तो किस्मत से अच्छी है तो कल वेडनेसडे रिफ्रेशमेंट के लिए अपने छाछ पियेंगे, थोड़ी ताकत सी आएगी, क्योंकि जितना पानी पिए जाओ उतना बढ़िया। पर सिंपल पानी कब तक पियोगे, पानी पी के तो बोर हो जाते हैं ना, तो कभी छाछ पियो, कभी कोल्ड ड्रिंक पियो, कभी शिकंजी पियो, अलग अलग चीज़ें पियो। और ऑक्सीजन तो यहाँ भी थोड़ा सा लेवल कम है, क्योंकि बात करते करते थोड़ा सांस यहाँ भी फूल रहा है, पर चलो कोई नहीं, इतना नहीं है, मैनेज हो जाएगा।